नमस्ते दोस्त, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को वर्मा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझा था और आज आपका स्ट्रक्चर को अगर लेकर देखा जाए तो आपका आज अंतिम स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ उपस्थित हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर बीच में आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको पूरी तरह से टेंस का समझ नहीं आ पाएगी, इसलिए आप कृपया कर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जानकारी हम लोग कैसे लेते हैं, ध्यान दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होती है, इन तमाम बातें की जानकारी मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। आप अगर अभी तक मेरे सारे पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो टेंस के पार्ट बाय पार्ट सारे वीडियो के देख ले, तभी आपको अंत की वीडियो समझ में आएगी। गाइस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी पहचानने का नियम क्या होता है, तो पहले कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बहुत साधारण तरीका है पहचानने का। आप इजिली पहचान सकते हो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगी, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और प्लस में समय सूचक शब्द लगा रहे, तो आप इजीली उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझिए। देखिए, मैं इस चीज़ को आपको लिख देता हूँ। हिंदी पहचान चिन्ह आपका हो जाएगा कि वाक्य के अंत में ता रहेगा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय सूचक शब्द। ये आपका पहचानने का नियम है, आप इजीली पहचान सकते हो इससे। और अगर इसके अंग्रेजी बनाने का नियम की बात किया जाए, स्ट्रक्चर की बात किया जाए, तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। उसी के बाद ही फ्यूचर सब्जेक्ट परफेक्ट के लिए आप जानते ही हैं, अगर फ्यूचर है तो इसके साथ विल या शैल का प्रयोग करेंगे और इस परफेक्ट के माध्यम से हम लोग एक पार्टिकल जोड़ने का काम करेंगे, हैव, और फिर एक मैं पार्टिकल जोड़ता हूँ, बीन, और उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए V4 का प्रयोग करेंगे, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस, इसमें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे सिंस या फॉर प्लस टाइम, लेकिन गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में सिंस के जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसलिए आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जा रहा था, है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत खासियत था। हाँ, डेफिनेट टाइम को नोटिस करने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। जिस जगह पे सिंस का यूज किया जा रहा था उसके जगह पे फ्रॉम का यूज किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखें। ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस, नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस, आगे की लिखी गई जितना कहानी है सारा लिखा जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह से अगर इसका इंट्रोगेटिव यानी कि क्लोज एंडेड की बात किया जाए तो विल या शैल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस, और आगे की लिखी गई सारी कहानी को हम लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आपका इंट्रोगेटिव यानी क्लोज एंडेड में इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात किया जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पुनः इसी तरह से विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस। गाइस, ध्यान देंगे, नोट का प्रयोग अगर करना है तो नोट का प्रयोग हमेशा मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगी और सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। जब भी आपको नोट का प्रयोग करना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद कीजिए, अथवा अगर नोट का प्रयोग आप हेल्पिंग वर्ब के साथ करना चाहते हैं तो उसके शॉर्ट फॉर्म को लिख सकते हैं मर्ज करके, जैसे वेंट एसेंट आप लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस बीन प्लस V4 प्लस, और आगे लिखी गई सारी कहानी को और अंत में मैं क्वेश्चन मार्क को से फिक्स करूंगा। इस तरह से WH की अगर बात किया जाए तो WH इसमें आ जाएगा, WH बट्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस, और आगे लिखी गई सारी की कहानी को मैं लिखूंगा और अंत में क्वेश्चन मार्क को प्रयुक्त करूंगा। इस तरह से आप इजीली, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी पहचानने का नियम होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी,
सॉरी ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय सूचक शब्द रहेगा तो आप इजिली उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य समझिए। ठीक है, आप उसे पहचान करके अगर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, इससे आप कर सकते हो। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फॉर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, इस तरह से आप इजिली ढंग से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। या कहीं पे अंग्रेजी में भी लिखा हुआ सेंटेंस है तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप उसे इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो देखिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता दूं, जैसे मैं लिख दूं कि तुम्हारे पिताजी 4 वर्षों से या जनवरी से दिल्ली में रह रहे होंगे, देखिए आप रह रहे होंगे, इससे पहचान लिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो तुम्हारे पिता, यानी लिख सकते हैं योर फादर, है ना। उसके बाद विल या शैल है तो आप इजीली विल का यूज कर सकते हो। योर फादर विल, उसके बाद आप हैव का यूज कर सकते हो, उसके बाद बीन का यूज कर सकते हैं। आप देखिए स्ट्रक्चर में देखिए, उसके बाद रहना वर्ब है आपका तो आप लिव, और लिव के साथ आप आईएनजी जोड़िए, लिविंग हो गया। योर फादर विल हैव लिविंग, है ना, इन दिल्ली, है ना। और ये जनवरी से है आपका, डिफिनिट टाइम है इसलिए फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम जनवरी। या आप इसे भी लिख सकते हैं कि योर फादर विल हैव बीन लिविंग फ्रॉम जनवरी इन दिल्ली, ये भी यूज कर सकते हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप नेगेटिव की अगर बात किया जाए तो लिखेंगे योर फादर विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी। इस तरह से आप स्ट्रक्चर के माध्यम से सभी स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और दबाकर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक आपका सहयोगी सुजीत वर्मा रेडी है। धन्यवाद।